Hey guys, hello everyone. So welcome to my channel. The name of the channel is Advait Joshi. So this is the last part of your carbon compounds. हम लोग का लास्ट पार्ट है कार्बन कंपाउंड्स का, तो हम लोग वो दो पार्ट्स में हम लोग वीडियो बनाएंगे. सो ये भी आपका पीडीएफ कॉपीज़ में ही मैंने आपके लिए नोट्स बनाए थे. एक्चुअली आई शेयर दिस नोट्स विथ ऑल अदर इंस्टीट्यूट, लेकिन मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ. सो यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं है, तो मैंने आपको पहले जैसे बोला था कि वी हैव हम लोग को सब चीज़ों की आदत होनी चाहिए. हम लोग को प्रेजेंटेशन भी मालूम होनी चाहिए, आपके पीडीएफ कॉपीज़ भी कैसे रहते हैं, एंड साथ ही साथ जैसे थोड़ा बहुत लॉकडाउन और कम हो जाएगा, आई विल ट्राई टू टेक अ वाइट बोर्ड फॉर ऑल्सो फॉर यू. सो वहाँ पे मैं आपको पूरा फुल फ्लेज दिखूंगा भी, एंड साथ ही साथ आपको लाइव सेशन जैसे भी आपको दिख सकता है. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. सो हम लोग का कार्बन कंपाउंड्स का लास्ट पार्ट है. इट इज़ अ कॉमन चैप्टर, केमिस्ट्री चैप्टर फॉर द स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड. ओके, सो अभी हम लोग को देखना है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हम किन टाइप से बना सकते. तो देखो आपको चार है: डॉट स्ट्रक्चर, बाद में वी कैन से लाइन स्ट्रक्चर, आपका बॉल स्ट्रक्चर एंड स्टिक मॉडल, मतलब बॉल एंड स्टिक मॉडल. अभी यहाँ पे देखो वी हैव टेकन है एग्जांपल ऑफ योर CH4. यहाँ पे देखो मीथेन का एग्जांपल लिया है. ओके, सो हम लोगों ने मीथेन का एग्जांपल लिया है. ओके, सो मीथेन का एग्जांपल में देखो आपका डॉट स्ट्रक्चर. डॉट मतलब क्या, देखो यहाँ पे सो डॉट मतलब यहाँ पे ये दो डॉट है, तो ये दो डॉट मिला के आपका क्या होता है, एक बॉन्ड. ओके, यहाँ पे देखो ये चार, अगर यहाँ पे और दो बॉन्ड निकलता तो यहाँ पे आपके चार डॉट होते, देन इट इज़ योर टू बॉन्ड्स, और यू कैन से डबल बॉन्ड. एंड अगर यहाँ पे छः डॉट होते, 1 2 3 4 5 6, तो इट कैन बी योर ट्रिपल बॉन्ड. ओके, सो डॉट स्ट्रक्चर है. डॉट स्ट्रक्चर मतलब क्या, तो यही पे आपका डॉट स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो. CH4 तो C बीच में आ गया, एंड हाइड्रोजन आइटम्स आपके चार जगह आ गए. सो ये आपका डॉट स्ट्रक्चर है. आगे लाइन स्ट्रक्चर. लाइन मतलब क्या, सिंपल बॉन्ड्स निकालने आपको, तो ये आपका है लाइन स्ट्रक्चर. सी निकाला, बीच में सिंगल लाइन निकाली, एंड हाइड्रोजन आइटम्स निकाली. बॉल मॉडल एंड स्टिक मॉडल. देखो यहाँ पे क्या है, बॉल मॉडल एंड स्टिक मॉडल. यहाँ पे देखो बॉल के लिए देखो मैंने एकदम नज़दीक लाए आपके हाइड्रोजन आइटम्स एंड कार्बन एंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स निकाले. एंड स्टिक मतलब क्या, बॉल भी निकालना है एंड आपको ऐसे छोटे स्टिक बताने हैं. सो इट इज़ योर स्टिक मॉडल. ओके, सो आगे देखते हैं, लेट्स मूव अहेड. सो आइसोमरिज्म क्या रहता है आपका आइसोमरिज्म. व्हाट इज आइसोमराइज कंपाउंड. द कंपाउंड्स, अच्छे से देखो गाइज, द कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन क्या सेम है, बट हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला, कॉल्ड एज अ आइसोमराइज स्ट्रक्चर और आइसोमरिज्म. ओके, अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन अराइज हुआ रहेगा कि अरे आइसोमरिज्म या आइसोमराइज मतलब क्या. सो कंपाउंड्स मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला, यहाँ पे क्या है, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला बट सेम मोलिकुलर फार्मूला. आई ऑलवेज गिव एग्जांपल टू ऑल द स्टूडेंट. जैसे आपका इडली का बैटर. ओके, सो आपका इडली का बैटर या आपका डोसा का बैटर या अप्पम रहेगा या आपका उत्तप्पा रहेगा, या हर एक का बैटर तो सेम ही है, बराबर है. जो आटा लगने वाला है वो आपका सेम ही है. सो आपका मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन आपका स्ट्रक्चरल डिफरेंट है. आपका डोसा अलग दिखता है, उत्तप्पा अलग दिखता है, आपका अप्पम अलग दिखते हैं, साथ ही साथ आपकी इडली अलग दिखती है. सो दैट इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. सो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं आपके आइसोमराइज स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ आइसोमरिज्म. अभी टाइप्स ऑफ कार्बन चेन क्या, कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा कैसे ड्रॉ करना है, डॉट स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, बॉल एंड स्टिक मॉडल. अभी कार्बन चेन के क्या टाइप्स है, आपके तीन प्रकार है मेन. व्हाट आर दे आर योर स्ट्रेट चेन बोलते हैं. स्ट्रेट मतलब सीधा निकालने का. ब्रांच मतलब क्या, हम लोग ब्रांचेस में निकाल सकते हैं. एंड योर थर्ड इज योर साइक्लिक मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जैसे घड़ी का काटे हम लोग के कैसे रहते हैं, 12 बजे से आपका अगला, फिर से आपका रात के 12 बजे आपका नया दिन चालू होता है, फिर से आपका दोपहर के 12 बजे बजते, फिर से आपके रमन 24 आवर्स ऐसे रहते हैं. तो आपका पूरा साइक्लिक है, जहाँ पे स्टार्ट होता है साइकिल वहीं पे जाके खत्म होता है. तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक. ब्रांच मतलब क्या, जैसे प्लांट्स को ब्रांचेस रहते हैं वैसे ब्रांच चेन. एंड स्ट्रेट मतलब क्या, सीधा सीधा हम लोग निकालते. सो लेट्स हैव अ एग्जांपल फॉर इट. सो यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे प्रोपेन यहाँ पे सीधा था, स्ट्रेट है. तो स्ट्रेट देखो यहाँ पे मैंने C निकाले, 3 कार्बन आइटम्स एंड हाइड्रोजन के 8 आइटम्स. ओके, बाद में ब्रांच चेन बोला है, तो यहाँ पे देखो आपका क्या एग्जांपल है, इसका नाम है आपका ब्रांच में आपका आइसोब्यूटेन. आइसो यहाँ पे आइसो क्यों है, आइसो स्टैंड्स फॉर आइसोमरिज्म. क्या देखा था हम लोगों ने, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट यूर डिफरेंट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला. यहाँ पे ब्रांच में देखो हम लोगों ने क्या देखा, ब्रांच में आपका क्या रहता है, ब्रांच में आपका हमेशा आपका कैसे, यहाँ पे देखो 3 कार्बन आइटम्स मैंने निकाला आइसोब्यूटेन में देखो, एंड C एक नीचे निकाला, बाकी हाइड्रोजन, तो ये आपकी हो गई ब्रांच. एंड साइक्लोहेक्सेन देखो यहाँ पे थर्ड वाला साइक्लोहेक्सेन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे निकला. यहाँ पे 1 2 3 4 बाद में हर एक आपके एक कार्बन आइटम्स को 2 बॉन्ड लगा के यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन आइटम्स को ज्वाइंट किए. सो ये हो गया आपके साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4 5 C6 H12. तो बराबर के हर एक कार्बन में 2 2 है एंड बाकी कार्बन आइटम्स है. सो दिस इज योर साइक्लिक चेन. तो ये आपके टाइप्स ऑफ कार्बन चेन. ओके, सो लेट्स मूव अहेड, हम लोग आगे जाते हैं.
सो आगे है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है आपकी कार्बन कंपाउंड्स की? सो प्लीज नोट इट डाउन। यू हैव द 4 केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर योर कार्बन कंपाउंड्स। व्हाट आर दे? द फर्स्ट इज योर कंबशन, सेकंड इज योर ऑक्सीडेशन, third is your addition, while the fourth is your substitution reaction. I repeat again, there are 4 chemical properties of your carbon compounds. What are they? First is your combustion, second is your oxidation, third is your addition, while the fourth is your substitution reaction. Okay. सो अभी देखो कंबशन में क्या होता है? कंबशन मैंने आपको बोला था, जैसे हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। अगर आपको नहीं मालूम या अगर भूल गए, सो यू कैन गो टू माय लास्ट लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। कंबशन क्या करता है? आपके आग बढ़ाने का काम करता है। अभी आप पूछेंगे आग बढ़ाने का मतलब, जैसे एग्जांपल अगर कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड आने के लिए अगर 1 घंटा आधा घंटा लगे तो आग और भड़क जाती है। तो क्यों भड़कती है? बिकॉज ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, मतलब आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो आग को और भड़काने का काम करता है। तो क्या है देखो, हाइड्रोकार्बन्स विच अंडरगोज कंबशन, मतलब अभी क्या फैक्ट्रीज में आपके हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन आपके मॉलिक्यूल्स आते रहते हैं। वो किसके प्रेजेंस में आते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं, कि जिसकी वजह से क्या आता है? लाइट एमिट होती है, हीट बाहर आती है एंड धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले आते हैं। दीज आर द कॉमन प्रोडक्ट। तो ये आपका कंबशन एग्जाम्पल देखो, बेस्ट एग्जाम्पल, अगर मैं लकड़ी को जला रहा हूँ, आपका वुड को जलाने के बाद बर्निंग ऑफ वुड, वहाँ से क्या आता है बाहर? काला धुआं मतलब कार्बन। वो किसके साथ मिलेगा? आपका ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो बाहर क्या आएगा? काला धुआं को बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। हीट मिलेगी हम लोग को, जैसे होली के टाइम हीट भी मिलता है, बाजू बाजू में हम लोग अगर खड़े रहेंगे हीट मिलेगी, साथ के साथ लाइट मिलता है। ओके, द नेक्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऐड होना। अभी कार्बन कंपाउंड्स क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन आपके कार्बन के साथ रिएक्ट होता है, सो इट फॉर्म योर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, देन इट फॉर्म्स योर वाटर मॉलिक्यूल। ओके, बाद में ऑक्सीडाइजिंग एज। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऐड होना, वाइल आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होना। अभी कभी कभी बहुत सारे केसेस में ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या रहते हैं? उनके एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये उनके एग्जांपल्स हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑक्सीडाइज दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो वहीं पे आपका क्या ऑपोजिट साइड में क्या होता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं। अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रहेगा तो क्या होता है? आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे, रिडक्शन, एंड आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम लोग ऐड होंगे एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। ओके, सो ये आपका, तो अभी जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं हमेशा कि अगर आपके घर में अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ है, तो अगर रात के समय अगर आपके पास जेलुसिल, इनो या गैसोफास्ट अवेलेबल नहीं है, सो इवन यू कैन यूज़ अ बेकिंग सोडा। वो भी आपको क्या करेगा? बेकिंग सोडा आपका बेस रहता है, आपके पेट के अंदर क्या एसिड है, जब भी हम लोग उसे पीते हैं तो आपका वो न्यूट्रल हो जाता है। ओके, सो ये आपका वो भी आपका एक ऑक्सीजन एजेंट, मतलब एजेंट्स मतलब क्या? जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज में अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, सो दे जनरली यूज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, आगे है देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जैसे अगर मुझे क्या बनाना है? इथेनॉल से मुझे क्या बनाना है? इथेनोइक एसिड। कैसे बनाऊंगा मैं? तो वहाँ पे मैं एसिडिक क्या डालूंगा? यहाँ पे देखो आपका KMnO4। KMnO4 मतलब क्या? पोटेशियम परमैंगनेट। वहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेंगे? द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे मेरा इथेनॉल का कन्वर्जन हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ओके, सो ये आपका इथेनोइक एसिड हो गया। ओके, आगे देखते हैं आपका एडिशन रिएक्शन। ओके, एडिशन रिएक्शन मतलब क्या? ऐड हो, कि मतलब कोई चीज़ को हम लोग ऐड करते बाहर से। जैसे एग्जांपल, अगर आपको पाव भाजी बनानी है, पाव भाजी बनाने के लिए मैंने सब सब्जियां को लाया, उसे उबाला, उसे अच्छे से मैंने बर्तन में या कढ़ाई में लिया, लेकिन अगर मैंने उसके अंदर मसाले ही नहीं डाले तो मेरी पाव भाजी अच्छे से टेस्ट हो पाएगी क्या? नहीं। सो कोई भी प्रकार का हम लोग का मसाले रहेगा, तो आपकी जो पाव भाजी के लिए जो मसाले लगते हैं वो अगर मैंने ऐड ही नहीं किए, देन माई पाव भाजी विल नॉट हैव प्रॉपर और एग्जैक्ट टेस्ट। तो दैट इज कॉल्ड द एडिशन। तो एडिशन में वहाँ पे हर समय अपने हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था आपके केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हमेशा एडिशन में आपका क्या रहता है? कैटलिस्ट। व्हाट इज द कैटलिस्ट? विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल प्रॉपर्टी। मतलब क्या? कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर 4 घंटा लग रहा है तो 4 घंटे से अच्छा आपके 2 घंटे में ही आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, एंड विदाउट डिस्टर्बिंग आपकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी आपकी कंपाउंड या एलिमेंट की वो डिस्टर्ब ना करते हुए आपके कैटलिस्ट में क्या रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे।
तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, निकेल यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अभी हाइड्रोजनेशन मतलब क्या, आपका हाइड्रोजनेशन, आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना, बहुत सारे आपके जो वेजिटेबल्स है तो उनके ऑयल्स को आपका हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव किया जाता है आपके निकेल की मदद से, एंड बाद में आपका क्या बनाते हैं, घी या ऑयल बनाया जाता है। तो उसे एग्जांपल आपका वनस्पति घी, जैसे एग्जांपल आपका डालडा घी आता है या डालडा हम लोग का ऑयल्स आते हैं, पामोलिन ऑयल, ये सब आपके हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स रहते हैं। तो मतलब क्या, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल रहेगा, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ एज वेल एज वी कैन से कि आपके सेहत के लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन दूसरा एक हम लोग बोल सकते हैं सस्ता भी आता है, वो 25 रुपये या 20-30 रुपये 40 रुपये लीटर तक आता है। वही आप अगर असली अच्छा ग्राउंडनट ऑयल ख़रीदने के लिए जाओगे या हम लोग बोल सकते हैं सनफ्लावर ऑयल, तो आपको 120-180 रुपये लीटर आएगा। सो जनरली अवॉइड करो इन दिनों में खाने के लिए, आपकी मंचूरियन रहेगा, चाइनीज़ वेल रहेगा, स्ट्रीट साइड जो फूड रहेगा वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे पामोलिन ऑयल का यूज़ करते हैं, इसके लिए वो सस्ता आ जाता है। ओके, सो इट इज़ वेरी हार्मफुल बिकॉज इट क्या, आपका वहाँ पे हाइड्रोजनेशन से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया जाता है कैटलिस्ट की मदद से, एंड वो ऑयल आपका मतलब सड़े हुए सब्जी का ही वो ऑयल आपका रहता है या घी रहता है। ओके, आगे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, या रिप्लेसमेंट हम लोग बोल सकते हैं, पुराने एक एटम या ग्रुप को पूरा निकालना एंड नए एटम एंड ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे उसकी जगह ले लेता है। या बेस्ट एग्जांपल ऑलवेज गिव टू ऑल माय स्टूडेंट्स या वी कैन से व्यूवर्स, ऑल माय फ्रेंड्स एंड योर सब्सक्राइबर। तो वहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं एग्जांपल कि अगर आपकी स्कूल चालू हो गई है, तो अगर आपकी कोई टीचर अगर अच्छी हेल्थ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आ पा रहे, तो आपका पोर्शन रुकेगा क्या, नहीं, आपका पोर्शन वही कोई दूसरी टीचर मतलब कंप्लीट करेगी। सो दैट इज ऑल्सो रिप्लेसमेंट और वी कैन से एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, विल हैव एग्जांपल ऑफ इट, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन मतलब क्या, यहाँ पे मीथेन है, उसके अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, क्लोरीन को डाल रहे हैं, एंड विद हेल्प ऑफ सनलाइट तो हमें क्या मिल रहा है, आपका कार्बन हम लोग बोल सकते हैं, क्लोरीन आइटम सेपरेट मिल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है, साथ ही साथ हम लोग को मीथेन के कंपाउंड भी मिल रहे हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल के लिए पूछ सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे क्वेश्चन, आपको खाली इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर कार्बन कंपाउंड्स, आपको 4 बताने हैं एंड उसके एक एग्जाम्पल के नाम देने हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके गाइज, सो अगले यही पार्ट आपका 1 है, ये हम लोग का कंटिन्यू पार्ट भी है। सो कंटिन्यू पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं, आपका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम लोग को देखना है इथेनॉइक एसिड क्या रहता है, बाद में आपका हम लोग को देखना है इथेनॉइक एसिड के बाद आपके उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या इथेनॉइक एसिड की, बाद में आपके पॉलीमर्स क्या होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके गाइज, टिल देन थैंक यू, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। सो लव यू guys and please stay tuned to our channel.